हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 अटेम्प्ट की तैयारी, तो अनअकैडमी चैंपियंस बैच आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैच रहने वाला है। एक ही बार में आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप लोग कोड यूज़ करोगे हर्ष30 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस कोर्स की खासियत क्या है? ये एक टेलर मेड बैच है। इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट आपको स्पेशलाइज ट्यूटर द्वारा पढ़ाया जाता है। स्पेशलाइज एजुकेटर होता है आपके पास। अकाउंटिंग हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बीसीआर हो, हर एक चीज के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास टॉप एजुकेटर है। आपको क्या करना है, कोड यूज करना है हर्ष30। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा अकाउंट्स कितने घंटे आपको पढ़ाई जाएगी, लॉ कितने घंटे होगी, बीसीआर कितने घंटे होगी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजिक बैच है ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट अप किया जाए। देखो, ऑनलाइन लर्निंग के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती है आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, नोट्स होते हैं पीडीएफ फॉर्म में, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। सब चीज़ें आप लोगों को मिलती है। तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस को। आप लोग जाते हो, अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, आने जाने में टाइम लग जाता है आप लोगों का इतना ज़्यादा, ऊपर से उन लोगों की फीस इतनी ज़्यादा होती है। तो अनअकैडमी चैंपियंस बैच इन सारी चीज़ों का एक सोल्यूशन है। ज़्यादा टाइम तक ये डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा 10% ऑफ हर्ष30 कोड यूज़ करके। तो बेटर है आप लोग अभी जाके यूज़ कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अकाउंट्स क्लास 12th 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों ने 12 टॉपिक्स कर लिए तो आप लोग का अकाउंट्स में डेफिनेटली स्कोर मैक्सिमाइज होगा, 100% गारंटीड है। 12 टॉपिक्स बताऊंगा, इनके आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन भी कर लोगे, यानी कि टोटल मिला के अगर आप 36 to 40 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका अकाउंट्स का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा और आपके 80 में से 60 क्रॉस हो जाएंगे। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहला कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स का जो कि हमारे 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, वो है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट के आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस करोगे आप लोग प्रो राटा अलॉटमेंट के, बल्कि ज्यादा करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। जिन जिन पे प्रीमियम हो उतने सारे क्वेश्चंस कर लो। एप्लीकेशन प्रीमियम हो, अलॉटमेंट प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है, सेकंड कॉल पे प्रीमियम है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने ही करने। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से ये वाले क्वेश्चंस ही ज्यादा आते हैं, तो प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चंस, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो आप बोल सकते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा है। तो 2 से 3 मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि आप लोग प्रो राटा अलॉटमेंट के करोगे करोगे खुद से सॉल्व करोगे। दूसरा हमारा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। दोनों का फॉर्मेट अच्छे से याद करके चले जाना किस तरीके से बनाते हैं ये। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, अदर इनकम हो गया, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, दोनों कंपेरेटिव भी और कॉमन साइज भी दोनों आपको आनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट रेशियो जो आता है हमारा, वो है टर्न ओवर रेशियो। रेशियो चैप्टर का है ये। आपको टर्न ओवर रेशियोज पे ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो सारे रेशियोज इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एग्जामिनर टर्न ओवर रेशियो पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हमें पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के छोटे क्वेश्चंस कम से कम करा करो, बड़े क्वेश्चंस ज्यादा करा करो, जिसमें पूरी एक फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी निकालनी होती है, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा करो कैश फ्लो स्टेटमेंट के। 4 से 5 क्वेश्चन भी करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, लेकिन 4 से 5 जो क्वेश्चन करोगे बड़े क्वेश्चन करोगे। सिमिलरली प्रोराटा अलॉटमेंट के भी बड़े क्वेश्चंस करोगे, जिसमें इशू भी होगा, रीशू, फोर फीचर, सब कुछ होगा, ठीक है। कंपेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट के फॉर्मेट से याद करोगे, और रेशियोज में टर्नओवर रेशियोज पे ज्यादा ध्यान दोगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स पार्टनरशिप के लिए है ये, पास्ट एडजस्टमेंट्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये भी। देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है, तो आप लोग किसी एक चैप्टर में अपनी कमांड अच्छे से कर लो। या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर को अच्छे से कर लो, इतना परफेक्ट कर लो कि गलत ना हो, या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को इतना अच्छा कर लो कि क्वेश्चन गलत ना हो। दोनों में से एक ही करना होता है आपको, चॉइस होती है दोनों में, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ज्यादातर एग्जाम में आता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी आती है एनपीओ की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, सब्सक्रिप्शन पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाने को आता ही आता है। तो एनपीओ इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आप लोग इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चंस कर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 5 से 6 क्वेश्चंस कर लोगे तो काफी सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि एडजस्टमेंट्स जब होते हैं हमारे तब हमें निकालना होता है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं, आपको पूरा करके दिखाना होता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके भी अगर आप 4 से 5 क्वेश्चंस कर लोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पार्टनर्स करंट अकाउंट आप लोग को बनाना आना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए ये। जब भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होता है। फर्स्ट चैप्टर का है आपके ये पार्टनरशिप का, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। इसमें आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने को बोलेगा क्योंकि कैपिटल आपको फिक्स देगा वो। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात करूँ, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, तो लमसम वाला केस ही रहता है। तो लमसम के ही अगर आप लोग 4 से 5 क्वेश्चंस कर लोगे तो सफिशिएंट है ये। ठीक है, थियोरी की बात करूं तो थियोरी के लिए आपको बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप डीड सारी आनी चाहिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगी, नहीं होते वैसे दोनों चीज़ें, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम होता है, और भी सारे बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। कंपनीज एक्ट के भी बेसिक्स आपको करके जाने होंगे ताकि आप लोग की थ्योरी में सही हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए, क्योंकि एमसीक्यू जनरली थ्योरी बेस्ड ही होते हैं। तो कितने क्वेश्चंस हो गए प्रो डाटा के अलॉटमेंट के, अगर आप लोग 2 से 3 क्वेश्चंस करते हो, मैं मानता हूँ मिनिमम 3 क्वेश्चन कर रहे हो आप। कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के दो करोगे, मतलब दो कंपेरेटिव बैलेंस शीट के करोगे, 2 कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट के करोगे, तो मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आप इसके करोगे, 3 क्वेश्चन आप इसके करोगे प्रो डाटा अलॉटमेंट के। टर्नओवर रेशियो सारे करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, 2-2 मिनट में हो जाते हैं रेशियो तो निकालने, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अगर आप 3 से 4 क्वेश्चंस कर लोगे तो भी चलेगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स के भी 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे, बेटर रहेगा। एडमिशन के भी 3 बड़े बड़े क्वेश्चन, यानी हर एक टॉपिक के अगर आप लोग 3 से 4 क्वेश्चंस करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। टोटल मिला के आपको 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, आप लोग टीएस ग्रेवाल बुक देख के डर जाते हो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस क्या करो, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करने होते। बड़े बड़े क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स भी सब। सो बेटर है कि आप लोग बड़े लेंदी टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। सो आई होप आप लोगों को ये 12 टॉपिक्स अच्छे लगे हों। सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये आप लोगों के 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोग सबसे पहले मिलती रहे। बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, माता रानी पाप लगाएगी। थैंक यू।